नमस्कार। झारखंड की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब के कारण आगे बढ़ने का मौका मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर से। सवाल 1,36,000 करोड़ के बकाये का। केंद्र ने कहा कि नहीं है कोई बकाया मेरे पास। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर कोई बकाया नहीं है। रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया कुछ भी नहीं। केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद केंद्र और राज्य के बीच इस मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ने की संभावना हो गई। उल्लेखनीय है कि झारखंड के लिए यह एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें सालों से कहा जाता रहा कि केंद्र सरकार पर रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया उसे वापस करना चाहिए। इसी साल 24 सितंबर को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि मुद्दा उठाया, साथ ही आग्रह किया कि केंद्र सरकार झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे। इसे लेकर तत्कालीन मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि बकाये की यह राशि कोयला कंपनियों पर बकाया है और नियमानुसार कोयला कंपनियों को इसका भुगतान करना चाहिए। होमगार्ड जवानों की पुनः नामांकन प्रक्रिया 7 जनवरी से होगी शुरू। 7 जनवरी से होमगार्ड जवानों की पुनः नामांकन प्रक्रिया हो गई शुरू और जिला समादेष्टा कौशिक कुमार ने जिला के सभी पुराने और नए महिला और पुरुष होमगार्ड के पुनः नामांकन के लिए सूचना जारी की। जिला समादेष्टा कौशिक कुमार ने कहा कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि को साथ में लेकर आना है और निर्धारित तिथि को वर्दी में कार्यालय में उपस्थित होना भी आवश्यक है। जैक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वर्ष 2025 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी। इन परीक्षाओं का आयोजन 11 फरवरी से 3 मार्च तक किया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। वहीं इंटर की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एडमिट कार्ड जनवरी 2025 में जारी कर दिए जाएंगे और परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड लेकर ही परीक्षा केंद्र पर जाना होगा। बता दें कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगा और परीक्षा में लगभग 6 लाख विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। हाईकोर्ट ने जेएसएससी सिज्जल परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट में कल मंगलवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिसका नाम सिज्जल परीक्षा है, एसएससी पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच कराने की मांग को लेकर दायरा याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परीक्षाफल प्रकाशन करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता तब तक रिजल्ट जारी ना किया जाए। मंगलवार को अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जेएसएससी सिज्जल परीक्षा लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे और अनुसंधान पर रिपोर्ट कर दी। इस संबंध में राजेश कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर की गई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी 2025 को होगी और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और प्रिंस कुमार ने बहस की। परीक्षार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने भी बहस की। साथ में बता दें कि जेएसएससी सिज्जल परीक्षा 2023 में कुल 2231 उम्मीदवार सफल हुए। इन उम्मीदवारों का 16 से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना था और 16 दिसंबर को कुछ उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया भी गया। आज भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कि कल होना था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पुलिस ने 30 घंटे बाद किया रिहा। देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने 30 घंटे बाद रिहा कर दिया और रिहा होने के बाद समर्थक उन्हें कंधे पर उठाकर ले गए। वहीं देवेंद्र नाथ महतो ने समर्थकों के साथ परमवीर अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देवेंद्र महतो ने कहा कि 60-40 नहीं चलतो, एक अस्थायी नीति नियोजन हो तो तबे चलतो, झारखंडियों की नियुक्ति हो। और हाईकोर्ट के निर्णय जेएसएससी सिज्जल के परीक्षा रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाने पर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, हाईकोर्ट का निर्णय यही संदेश देता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आगे कहा कि हाजात में तो नहीं लेकिन प्रदर्शन के दौरान बहुत मारा। कहा कि हिरासत में लेने के बाद भी इलाज नहीं करवाया। 24 घंटे में 3 थाना
नामकुम, जगन्नाथपुर और कोतवाली का चक्कर लगवाया। इसके अलावा कई घंटों सरकारी दफ्तर के पार्किंग में भी रखा। बता दें कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर सोमवार को छात्रों का प्रदर्शन दिन भर चलता रहा। उनकी अगुवाई कर रहे जेएलकेएम के नेता देवेंद्रनाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में लिया, दिन भर हिरासत में रखा था। ऐसे में छात्रों का आक्रोश और भी बढ़ गया। उन्होंने प्रशासन से देवेंद्रनाथ महतो को छोड़ने की चेतावनी भी दे रखी थी। आखिर में 30 घंटे बाद पुलिस ने देवेंद्रनाथ महतो को रिहा कर दिया। मैया सम्मान योजना 5वीं किस्त जारी। झारखंड सरकार की योजना। झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महेश सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी। यह अगस्त महीने में शुरू की गई। इस योजना के तहत आप लोगों को बता दें कि 18 अगस्त 2024 से शुरू किया गया और सभी महिलाओं के बैंक खाते में 1000 की राशि दी जाती। इस योजना की सहायता राशि महिलाओं को नहीं मिला तो आप बता, जिन भी लोगों को 1000 की राशि नहीं मिला है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत हुआ था। आप लोगों को बता दें कि नवंबर महीने में 2500 राशि भेजने थे, लेकिन अब उसे दिसंबर का भी मौका मिलेगा। स्मार्टफोन की महिलाएं मैया सम्मान योजना में आवेदन किए थे, उसे 2500 का इंतजार है। तो आप लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि 20 दिसंबर 2024 को आप लोगों के खाते में अगला किस्त आने वाला है। अगर आपको नहीं मिला है तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि झारखंड सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना 20 दिसंबर 2024 को मिलना शुरू होगा और 5वीं किस्त इंतजार कर रहे सभी महिलाओं का इंतजार खत्म हो जाएगा और 2500 रुपये दिए जाएंगे सबके खाते में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू किया जाएगा भेजने के लिए, लेकिन उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जिनका आधार से बैंक लिंक है और 57,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ 2500 बैंक खाते में भेजे जाएंगे। अगर अभी तक आपका खाता अगर बैंक से लिंक नहीं है आधार, तो अभी जाकर कर लें, क्योंकि आपके खाते में नहीं आएगा पैसा अगर बैंक खाते से आधार लिंक नहीं रहेगा। और सुबह 10 बजे से 20 दिसंबर को भेज दिया जाएगा डीबीटी के द्वारा। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर जयराम महतो का बड़ा बयान। देवेंद्रनाथ महतो की रिहाई या जेल भरो आंदोलन। प्रमुख शाह डुमरी विधायक जयराम महतो ने सोमवार को प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए रांची एसएसपी और झारखंड के डीजीपी से टीम गठित कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने जेएलकेएम सह छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की रिहाई की गुहार लगाई। उसके बाद देवेंद्रनाथ महतो को छोड़ दिया गया, लेकिन बेहतर इलाज मुहैया कराने का अपील की, लेकिन उसे नहीं मिला इलाज। जयराम महतो ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस इस मामले पर जल्द संज्ञान नहीं लेती है तो झारखंड के छात्र और झारखंड लोहरदगा खुट्टी महतो संगठन के सभी कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन की ओर के कदम बढ़ाएंगे। साथ ही झारखंड के तमाम छात्र हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार को अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ वह कर्तव्य निर्वहन नहीं बल्कि अधिकारियों के गुस्से और घृणा को दर्शाता है। जिस तरह अभ्यर्थियों को खींचा गया और लाठियों से पीटा गया वह कायरत का प्रतीक है। महतो ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की बात कही, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन को तेज करेंगे। बताते चले कि सोमवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा के कथित पेपर लीक को लेकर छात्रों का गुस्सा फूटा पड़ा। रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय में हजारों की संख्या में छात्र और अभ्यर्थी विरोध कर प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे देवेंद्रनाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। और विधायक जयराम महतो ने पुलिस के इस रवैये को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास ना करें आप। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई और देवेंद्रनाथ महतो की रिहाई के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। 1,36,000 करोड़ बकाया पर छिड़ा संग्राम। झामुमो ने कहा 1 ढेला कोयला बाहर ना जाए दबो। कोयला रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये को लेकर केंद्र सरकार के इनकार के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चेतावनी दी कि केंद्र नाटक बंद करे, न तो राज्य से 1 ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा। झामुमो महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कोयला और जमीन हमारी है, हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं है, चुनाव ने भी हमने औकात बताई। उन्होंने कहा कि राजमहल से लेकर राजधनवार तक 1 ढेला कोयला भी राज्य से बाहर नहीं जाएगा। भाजपा के नेता गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह झारखंड के लोगों का पैसा है।
कोल इंडिया के अधिकारी भी इसे सुन ले, यह पैसा आपका नहीं, हम अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं, पहले बकाया देंगे तभी खदानों में फुवाड़ा चलेगा। उन्होंने भाजपा के सांसदों को निशाना पर लेते हुए कहा कि सारे गूंगे और बहरे हो गए हो, पूरा का पूरा विस्थापन का दंसा और पर्यावरण का नुकसान झारखंड झेले, हमारे जंगल काटे गए, कई बीमारियां हुई, राज्य सरकार ने बता दिया कि किस मद में कितना पैसा बकाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र में लिखा कि सारा ब्यौरा दिया, इसे नाटक नहीं करना चाहिए। झारखंड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया। आज के लिए इतना ही। अगर खबर पसंद आया हो तो खबर को लाइक करके एक सब्सक्राइब जरूर करना। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।